जी अस्सलाम वालेकुम। ये दो डिवाइसेस आई हैं मेरे पास, एक थिंक कार कंपनी की है और एक किंग बॉलेन कंपनी की ना। ये थिंक कार वाली डिवाइस जो है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो मतलब मेड इन चाइना ही है ये भी, ठीक है। और ये जो किंग बॉलेन वाली है, ये भी सेम वही चीज़ है, मेड इन चाइना है, सब पे वही UK 1 लिखा हुआ है। अभी मैं दोनों डिवाइसेस आपके सामने खोलता हूँ। सबसे पहले हम ये किंग बॉलेन वाली डिवाइस को खोल लेते हैं। ये जी थिंक बॉलन वाली डिवाइस खुल गई है और अभी दूसरी खोलेंगे, थिंक डैग वाली। डैग वाली डिवाइस भी खुल गई है। ये थिंक डैग वाली है, थिंक कार के नाम से थिंक कार प्रो है ये। ये थिंक कार प्रो वाली खुल गई है। ये दोनों डिवाइसेस अभी खुल गई हैं। एक किंग बॉलन की है और दूसरी जो है वो थिंक कार कंपनी की है। अब आप दोनों को फिजिकली चेक करें कि दोनों डिवाइसेस जो हैं वो कैसी हैं। ये जो है थिंक कार की, थिंक कार प्रो वाली, ये क्लोज से ज़रा इसका चेक करें। और अभी दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ किंग बॉलन वाली, ठीक है। ये चेक करें, ये दोनों डिवाइसेस को आप साइड बाई साइड भी चेक करें तो दोनों में किसी भी जगह पे कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस इन्होंने दोनों कंपनियों ने अपने अपने नाम की ब्रांडिंग की हुई है। जो डिवाइस है अंदर से वो बिल्कुल सेम है, सॉफ्टवेयर इन पे सेम चलता है, सेम वर्किंग है। अभी मैं इस डिवाइसेस दोनों डिवाइसेस को खोल के आपको अंदर से भी इसका बोर्ड दिखाता हूँ। अभी मैं ये दोनों डिवाइसेस को खोलने लगा हूँ। इसको मैंने साइड से पहले थोड़ा सा ज़रा लूज़ कर लिया है। अभी ये बोलन वाली को भी करते हैं, इधर से इसके ऐसे अनलॉक करनी पड़ेगी। दोनों के ऊपर प्लास्टिक के लॉक लगे होते हैं तो ये ज़रा निकालने पड़ते हैं। तीन बॉलन वाली जो है ये खुल गई है। इसका अभी बोर्ड की ये साइड देखें। और अब जो है दूसरी तीन कार वाली मैं खोल रहा हूँ। तीन कार वाली जो है इसका भी आप बोर्ड चेक करें, ये इनका अंदर से बोर्ड है। ये अब इन्होंने अब थिंक कार वाली जो लेफ़्ट साइड वाली है मेरे हाथ में, उस पर देखेंगे तो नीचे कुछ ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है मेन प्रोसेसर के साथ। तो ये चिप के ऊपर ग्लू लगाया होता है इन्होंने इसको ना प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो ग्लू रिमूव करके भेजते हैं हमें। और दूसरी जो डिवाइस है थिंक कार वाली, वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ है, इस पर भी ग्लू नहीं लगा था ना, ये पहले वाला मॉडल है जो ग्लू लगने से पहले आया था। बाकी दोनों के बोर्ड के अंदर जो भी कैपेसिटर या प्रोसेसर वगैरह लगे हुए हैं बिल्कुल सेम है। हाँ, लॉन्च जो थिंक कार वाली है उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं और किंग बोलन के बोर्ड के ऊपर नंबर उन्होंने नहीं लिखे हुए। बाकी बोर्ड जो है दोनों बिल्कुल सेम है, हर चीज़ सेम लगी हुई है। अभी ऐसे ही हम इसको बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये इसकी किंग बोलन वाले की बैक साइड आ गई। इसी तरह जो है ये इसका भी हम बोर्ड निकाल लेते हैं किंग प्रो वाला। ये देखें इसकी भी बैक साइड जो है ये आ गई। अब ये दोनों डिवाइसेस की बैक साइड से भी चेक करें। ब्लूटूथ चिप जो है वो, जो आईसी लगे हुए हैं, जो प्रोसेसर हैं, सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। और फ़र्क जो है इनका चलने में या किसी भी चीज़ में कोई नहीं है। दोनों की ब्रांडिंग अलग अलग है, दोनों कंपनी की अपनी अपनी।
अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास थिंक कार कंपनी की थिंक कार प्रो डिवाइस है। ये सेम वैसे ही काम करती है जैसे कि थिंक डैग डिवाइस काम करती है, लेकिन थिंक डैग जो है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी है और ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी है। बाकी इसके साथ भी सेम डैग जोन वाला सॉफ्टवेयर होगा, डैग जोन प्रो 3, और ये वर्किंग भी इसकी बिल्कुल सेम होगी। इसकी मैं अभी आपको ये डिवाइस ओपन करके इसकी एक्टिवेशन करके तो दिखाता हूँ। ये डिवाइस ओपन हो गई है, तो इस डिवाइस को जो है वो मैं एक्टिवेट करता हूँ और इसका जो है आपको डेमो दिख। ये डिवाइस हमने एक्टिवेट कर ली है। अभी हम इसको डैगज़ोन सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करेंगे। ये डैगज़ोन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और इस पर लॉगिन पे गए। अब इस पर डिवाइस का सीरियल नंबर और जो पासवर्ड है वो लिखेंगे। तो इसका सीरियल नंबर और पासवर्ड जो है वो मैंने सेट किया हुआ है। ये ऊपर इसका जो डिवाइस का सीरियल नंबर या यूज़र नेम हमने क्रिएट किया वो लिखेंगे और नीचे हम इसका जो है ना पासवर्ड लिखेंगे जो हमने सेट किया हुआ है। और अब इसको लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन हो गई है। अब लॉगिन करने के बाद इस पर सॉफ्टवेयर अपडेट में देखेंगे तो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, 4-5 चीज़ें हैं। ये फ़र्स्ट टाइम जब हम डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं तो ये सिर्फ यही चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए डाउनलोड करना ज़रूरी है। इस टाइम पे हमने डिवाइस को गाड़ी में लगा के और इन सब को सिलेक्ट करके डाउनलोड करना है। सबसे पहले डिवाइस वेरीफाई होगी, ये सारी चीज़ें डाउनलोड होंगी और इसके बाद जाके जो है फिर हम इसको फुल कर सकेंगे। ये डिवाइस मैंने लगा दी है और इसकी लाइट ऑन हो गई है। अब हम इसमें सबसे पहले डाउनलोड पर क्लिक करके तो डिवाइस को वेरीफाई करेंगे। डिवाइस का सीरियल नंबर ऊपर शो हो गया लेकिन कनेक्ट नहीं है, तो इस पर टच करके भी कर सकते हैं। ये डिवाइस पे पेयरिंग की ऑप्शन पूछ रहा है तो इसको पेयर पे क्लिक करेंगे हम लोग और ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गई है। इसके बाद ये डिवाइस को वेरीफाई करेगा। ये डिवाइस की वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई है। अगर ये डिवाइस सपोर्टेड हो तो वेरिफिकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल आ जाता है और अगर आपकी डिवाइस सपोर्टेड ना हो तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहती है। और अगर सक्सेसफुल हो भी जाए तो फिर जब हम EOBD डाउनलोड करेंगे उस पर वर्किंग नहीं करती। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जैसे थिंक डैग डिवाइसेस हैं जिनकी चिप लॉक होती है और वो ओरिजिनल थिंक डैग वाले सॉफ्टवेयर पे ही चलती हैं, तो वेरिफिकेशन पे यहाँ पे ही एरर दे देती हैं चिप लॉक का ना। तो इसका मतलब है कि वो डिवाइस नहीं चलेंगी। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है ये डिवाइस डैगज़ोन सॉफ्टवेयर पे चलेगी। अब ये रिफ़्रेश कर रहा है लिस्ट को और अब हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये सब चीज़ें जब डाउनलोड हो जाएंगी तो ये सॉफ्टवेयर हैज़ बिन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड का मैसेज आएगा, तो इसको आपने ओके कर देना है। तो अब यहाँ पे आप लोकल डायग्नोज में जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। तो इसमें डेमो, EOBD, ECU 8 और HD का ऑटो सर्च का जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेस्ट के लिए डाउनलोड होता है। तो अभी हम EOBD सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं ताकि डिवाइस भी टेस्ट हो जाए और इसके बाद जो है फिर अगर डिवाइस यहाँ पे ओके होती है EOBD में, फिर आप हमें बताएंगे फुल ऑप्शन ओपन करने के लिए, सारी गाड़ियाँ ओपन करने के लिए, तो फिर हम सारी गाड़ियाँ अपडेट ओपन कर देंगे। अब ये कनेक्ट हो रही है ब्लूटूथ से EOBD टेस्ट के लिए। अब ये पहली दफ़ा जब डिवाइस कनेक्ट हुई है गाड़ी में तो इसको फर्मवेयर जो है इसका डिवाइस का इंटरनल फर्मवेयर वो अपग्रेड होगा। तो जैसे ये फर्मवेयर अपग्रेड कंप्लीट होगा उसके बाद ये गाड़ी डायग्नोस करना शुरू करेगी। तो इसका वेट करते हैं, ये फर्मवेयर अपडेट होता है। ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है सम टाइम, बट ये कि कोई 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ये फर्मवेयर अपग्रेड हो जाता है। तो इसको कंप्लीट होने देना है। इस टाइम पे गाड़ी को जो है वो आप उसने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ना उसमें से आप वो OBD निकालने छेड़ना। ना छेड़ने का मतलब ये है कि गाड़ी बंद नहीं हो जाए या कोई मतलब पावर इसकी डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए OBD की। गाड़ी बंद होने से तो पावर नहीं होगी, लाइक बैटरी से अगर पावर डिस्कनेक्ट होती है तो OBD को पावर मिलना बंद हो जाएगी। उस केस में जो आपका फर्मवेयर है वो स्टक भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, तो दोबारा हो सकता है फिर वो फर्मवेयर अपग्रेड ना करे। तो उसके लिए फिर वो डिवाइस आपकी जो है ना फर्मवेयर अपग्रेड में जाके स्टक हो जाएगी, तो डिवाइस ख़राब भी हो सकती है। इसलिए जब डिवाइस फर्मवेयर अपग्रेड कर रही हो तो उस टाइम पे डिवाइस को बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होने देना, उसको गाड़ी में पावर में लगे रहने देना ताकि ये 100% कंप्लीट हो जाए। जब कंप्लीट हो जाएगा 100% तो उसके बाद आपने डायग्नोस में जाना है, मतलब यहाँ से ही आगे डायग्नोस करेंगे EOBD को, तो फिर पता चल जाएगा कि डिवाइस वर्किंग में है या नहीं है। और अगर डिवाइस वर्किंग में होती है तो फिर
इसका मतलब है डिवाइस बिल्कुल ठीक है। अगर वर्क नहीं करती तो इसका मतलब है कि डिवाइस सपोर्टेड नहीं है या डिवाइस में कोई मसला है। तो फिर उस केस में हम पहले डिवाइस का मसला हल करेंगे, फिर डिवाइस को फुल अपडेट करेंगे। या अगर मसला नहीं हल होता तो फिर डिवाइस जो है कोई दूसरी लगाएंगे ना। अगर उसी डिवाइस पे हम सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन कर देंगे और डिवाइस भी ख़राब होगी तो फिर डबल लॉस हो जाएगा। तो इसलिए EOBD कंफर्म करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले EOBD कंफर्म करें। अगर आपकी डिवाइस की EOBD बिल्कुल ठीक काम कर रही है, डिवाइस आपकी ओके है, तो उसके बाद फिर जो है ना फुल सॉफ्टवेयर के लिए कहें। तो अभी ये 100% जो है फर्मवेयर अपडेट सक्सेसफुल हो गया, ओके किया। और अब हम इसको EOBD में टेस्ट करेंगे सबसे पहले कि डिवाइस जो है वर्क कर रही है या नहीं कर रही। नहीं जी, ये भी सारे प्रोटोकॉल चेक करने थे उसने, लेकिन पहला ही प्रोटोकॉल मैच हो गया, इसने उठा लिया और ये बता रहा है कि ये सपोर्टेड है। तो इसका मतलब है डिवाइस भी हमारी ओके है, गाड़ी भी सपोर्टेड है। और इसका मतलब एक सैंपल के लिए ये टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो बक रिपोर्ट की ये इसकी ज़रूरत अभी इसलिए नहीं है क्योंकि डिवाइस टेस्ट करनी थी। अब हम इस पर सारी गाड़ियाँ ओपन करेंगे। ये EOBD ओके हो गया था डिवाइस का। अब हमने डिवाइस जो है फुल एक्टिवेट कर दी है। अब हम सॉफ्टवेयर अपडेट में दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन 500 सॉफ्टवेयर अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। इसमें हैवी ड्यूटी भी हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं और 12 वोल्ट, मतलब बड़ी छोटी सारी गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो है फुल सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन है, 1 ईयर की अपग्रेड है। इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी डिवाइस का अपग्रेड पीरियड जो है वो चेक करना है कि मेरी डिवाइस की अपग्रेड कितनी है, तो वो भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे जाएंगे, इसकी यूज़र इन्फो में जाएंगे और वहाँ पे जाके प्रोफाइल में चले जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी डिवाइस का जो अपग्रेड पीरियड है वो ये आपको यहाँ पे बताएगा कि आपकी डिवाइस की अपग्रेड, अभी ये 1 ईयर अपडेट वाली डिवाइस है। तो आज हमने अभी एक्टिव की है 12 तारीख को, 12 जुलाई 2023 को हमने एक्टिव की है। तो ये 12 जुलाई 2024 तक इसकी अपग्रेड का जो पीरियड 1 साल का अभी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप जो डिवाइस ख़रीद रहे हैं वो 1 ईयर अपडेट वाली है या 2 ईयर वाली है। तो ये 1 ईयर अपडेट वाली है, इसकी 1 साल अपडेट आ रही है। जो आप 2 ईयर वाली ख़रीदेंगे तो यहाँ पे 2025 तक उसकी अपग्रेड होगी। जिस दिन आप ख़रीदेंगे उस दिन से लेके 2025 तक, सेम डेट तक 2 साल की अपडेट होगी। अभी ये 1 ईयर वाली डिवाइस है तो इस पर 1 ईयर अपग्रेड आ रही है। अच्छा, अब हम वापस जाएंगे और सॉफ्टवेयर डाउनलोड में जाके उसमें से जो भी गाड़ियाँ हमें चाहिए हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप सारी गाड़ियाँ डाउनलोड करना चाहते हैं तो 500 गाड़ी के लिए ज़ाहिर है कि आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी आपके टैब में। तो वो आप देख लें कि आपके पास टैब कितने GB का है, 128 GB या 256 GB, इस तरह से फिर करके कोई मेमोरी कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। बाकी अभी मैं चूँकि टेस्ट करने के लिए इस पे सारी गाड़ियाँ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस पे टोयोटा करूँगा क्योंकि अभी मैंने इसमें टोयोटा गाड़ी में लगाया हुआ है। तो टेस्ट के लिए हम किसी भी एक गाड़ी में टेस्ट कर सकते हैं। ये टोयोटा आ गई है। अब इसमें टोयोटा में ना डिफरेंट गाड़ियाँ देखें, टोयोटा चाइना है, टोयोटा डीजल है, टोयोटा लेक्सस है और टोयोटा लेक्सस EV है। EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है। तो अब हमारे पास जो है वो सिंपल टोयोटा है, तो हम टोयोटा और लेक्सस जो है ना ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसको डाउनलोड करेंगे और ये देखें डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगी और जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा फिर हम इस पर ये टोयोटा वाली गाड़ी चेक करेंगे। ये टोयोटा जो है डाउनलोड हो गई है, इंस्टॉल सक्सेसफुल आ गया। और इसको हम अब ओके करके तो लोकल डायग्नोस में जाते हैं। टोयोटा पे गए और ये हम टोयोटा को स्कैन करने लग गए हैं। अच्छा, इसमें ना 16 पिन DLC कनेक्टर में यूरोप एंड अदर लिखा हुआ आ रहा है टोयोटा का ना। टोयोटा के लिए पहले बेहतर है कि आप सेट एरिया में जाके जापान सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जापानीज़ गाड़ियाँ तो जापान सेलेक्ट करेंगे। बाकी नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन गाड़ियाँ हो टोयोटा में तो फिर आप वो रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी हम जापान रीजन की गाड़ी चेक कर रहे हैं तो जापान सेलेक्ट करना बेहतर है, क्योंकि इस पर फिर वो डायग्नोस्टिंग जो है वो प्रॉपर होती है। अब हमने टोयोटा जापान सेलेक्ट कर दी तो वहाँ पर 16 पिन DLC के साथ जापान आ गया। अब जापान पर जाए के 16 पिन पर जाके तो जैसे ये सर्च कर रहा है गाड़ियाँ, मतलब इसका विन रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आ गई एक्वा गाड़ी मेरे पास और ये मॉडल है 2015। और ये देखें ये इसका मॉडल ईयर जो ECU के हिसाब से आ रहा है, ये NHP 10
और इंजन टाइप जो है और इसके अलावा ट्रैवल माइलेज जो है वो दिखा रहा है। इसको ओके करेंगे, इसका मतलब गाड़ी इसने उठा ली है, तो इसको ओके करें। ये नहीं, ये इस पे सारे मॉड्यूल आ गए हैं जो भी गाड़ी के अंदर हैं। अगर आप किसी एक मॉड्यूल को सिलेक्ट करना चाहें, लाइक आप इंजन ECU जो है ECM कंट्रोल मॉड्यूल इसको करना चाहते हैं, या हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल को, या क्रूज़ कंट्रोल को, तो वो सिलेक्ट कर लें। या फिर अगर आप सारी गाड़ी एक दफ़ा चेक करना चाहते हैं तो सारे मॉड्यूल जो हैं वो सिलेक्ट करके हम उसको रीड कर लेते हैं। अब ये सारे जो हैं स्कैन हो रहे हैं कि कौन कौन सा मॉड्यूल है। तो ये सारे सिस्टम जो मौजूद हैं, हम इसको सारे सिलेक्ट करना चाहें तो ऊपर क्लिक करके सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, या कि अगर हमने सारे नहीं करने, हाइब्रिड कंट्रोल करना है और इसके अलावा हम ABS करना चाह रहे हैं और SRS करना चाह रहे हैं, तो ये सिलेक्ट करके हम, मतलब ऑप्शन होता है कि सिर्फ उन्हीं को चेक कर लें। या अगर हमने सारे स्कैन करने हैं कि गाड़ी के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं सारे स्कैन हो, तो उसके बाद जो सारे हैं उनको सबको सिलेक्ट करके तो सबको स्कैन करना शुरू कर दें, और सबकी जो भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगी कि इसमें किस मॉड्यूल में फ़ॉल्ट है। तो अभी ये देखें, OBD2 नॉर्मल है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल नॉर्मल है, हाइब्रिड मॉड्यूल नॉर्मल है, क्रूज़ कंट्रोल नॉर्मल है, ABS भी नॉर्मल है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब जिस मॉड्यूल में कोई एरर होगा वहाँ पे वो रेड निशान भी आ जाएगा और एरर कोड भी आ जाएगा। तो